बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। कल मार्केट ने कुछ 10-15 मिनट के अंदर अंदर एक डंप लिया, छोटी सी प्यारी सी डंपी। यही मैंने आपको बोला था ना। अब ये जो लंडे के अंग्रेज़ हैं, लंडे के, वो हर चैनल पर होते हैं, ठीक है। जिस तरह वो हमारे एक मंसूर अली खान है, वो कहते हैं लौंडे लपाड़े। मैं वो अल्फाज तो नहीं बोलता, ठीक। वो जो मैं बोलता हूँ लंडे के अंग्रेज़, ठीक है। इस तरह के ना वो लंडे के अंग्रेज़ वो इंग्लिश मार के तो वो कहते हैं आप तो बढ़ गए, आपका एनालिसिस बढ़ गया। उस टाइम हालांकि 38,000 या 39,000 पर मार्केट थी। अगर इस महीने का आप देखें ना चार्ट, तो मैंने बोला था कि इस महीने में इंशाल्लाह आपको छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी आपको ना एक डंपी देखने को मिलेगी। तो मार्केट जो है वो 44,000 से अबव चलेगी, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही कि ये 42 के ऊपर गई ना, तो उन्होंने बोला जी वो आपका तो एनालिसिस बढ़ गया, आपने बोला था डंपी लेगी। तो मैंने इस महीने का बोला था कि इस महीने में आपने अपने आप को तैयार रखना है। उसके मेन रीज़न ये है ना प्यारे भाइयों, कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ बंदे का एक्सपीरियंस होता है, और दूसरे नंबर पर कुछ टेक्निकल बेस पे भी, ठीक है, बोला जा सकता है। और कुछ ये शार्टर और लांगर वाला जो सिस्टम है ना, उनको भी उन्होंने बेड़ा गर्क करना होता है। अब ऐसे बंदे जो होते हैं ना, वो लगा लेते हैं लांग की काल। जब वो लिक्विडेट होते हैं तो वो गुस्सा हम पे निकालते हैं, या हम जो है ना वो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शार्ट की इंटरव्यू ली है ना, किसी की वीडियो देखी ना, उसने लांग का बताया तो गुस्सा आता है यार मैंने तो लांग के लिए ये ऐसे ही छोड़ रहा है लंबे लंबे। जब लिक्विडेट हो जाता है फिर बंदा बोलता है ओह यार वो ठीक था। तो अभी के लिए प्यारे भाइयों आ जाते हैं कि मार्केट का जो है ना वो इसमें कोई बैड न्यूज़ की वजह से डंप आया है, या वैसे ही शार्टर और लांगर की वजह से मैनिपुलेशन हुई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक मैंने कोई भी बड़ी बैड न्यूज़ जो है ना वो कल से खंगाल रहा हूँ नहीं देखी। हाँ छोटी मोटी वो देखी है, लेकिन वो भी डंप लगने के बाद प्यारे भाइयों मैंने देखी है, ठीक है, वो बाद में आई थी। तो इसकी मेन रीज़न अगर देखी जाए तो प्यारे भाइयों आपको पता है कि हर दूसरा बंदा बुलिस था, हर दूसरा बंदा बुलिस था। और मार्केट का फियर एंड ग्रीड वाली जो सुई है ना, वो भी कट्टा आपको पता है 80 की तरफ खो रही थी। और 80 का एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि जैसे जैसे 75 से ऊपर जाती है ना, बेशक अपना प्रॉफिट जो शॉर्ट टर्म के लिए ना, उसमें से अपनी जो पक्की चूरन है वो प्यारे भाइयों ले लिया करें। कोई पता नहीं होता दोबारा से वही आपकी जो ट्रेड है वो लॉस में चली जाए। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वेल डन, जिन्होंने लॉस बुक कर लिया फिर भी वेल डन, उनकी अपनी मर्जी है प्यारे भाइयों। अब क्या हो सकता है, अब ख़ास तौर पर यकीन जरा मैंने देखा है ना 99.9 हमारे लोग, उनका दिल होता है सिर्फ बताएं अप जाएगी या डाउन जाएगी, बस ठीक है। उनका दिल होता है अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, बस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, बस इतनी वो वीडियो बनाए 1-2 मिनट की बस ख़त्म कर। इस तरह प्यारे भाइयों नहीं होता, सारी चीज़ों पर गौर करना होता है, सारी चीज़ों पर जो है वो समझो कि नज़र दौड़ानी होती है। ये कोई नहीं कि अप जाएगी या डाउन जाएगी, आप लोगों को सिर्फ अप एंड डाउन चाहिए होता है। अप एंड डाउन तो प्यारे भाइयों समझो कि आप लोगों का बेड़ा गर्क कर देगा। हज़ार मरतबा समझाया है, इस महीने के स्टार्टिंग में भी समझाया था, ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में भी समझाया था, अल्लाह का वास्ता दिया था, ठीक है। और मैंने अपने प्यारों का वास्ता दिया था कि अल्लाह का वास्ता लॉन्ग एंड शॉर्ट से परहेज़ करो। मेरे पास वो बंदे हैं जिनको 5-6 से साल हो गए, यकीन जान लें बिटकॉइन 1 मिलियन पर चला जाएगा, 10 मिलियन पर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना बेड़ा गर्क ही करना है। उन्होंने प्रॉफिट यहाँ से नहीं बनाना, पता नहीं उन्होंने ना कसम उठाई है। उसकी मेरी रीज़न यह कि वो लॉन्ग एंड शॉर्ट के रातों रात अमीर होने के चक्करों में, रातों रात चाचा एलन मास्क होने के चक्कर में, रातों रात शेख शीदा टल्ली होने के चक्करों में, ठीक है। तो वो इस तरह अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, या चाचा रातों रात जो है चाचा नवाज शरीफ होने के चक्करों में है, इसलिए प्यारे भाई उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, या चाचा जो है जुल्फ़ी बुखारी उन्होंने ना अपना होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह प्यारे भाई रातों रात अभी मेरी नहीं हो सकती। अगर आपने यहाँ से कुछ पैसा बनाना है, हर जगह पे मैं बोलता हूँ प्यारे भाई सीख लें, सीख जाएंगे साथ कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, दिलजोई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ लगे रहेंगे, इंशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। अगर आपका दिल हुआ कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ और शार्ट लॉन्ग एंड चक्रों में पढ़ के अमीर हो जाऊँ, तो फिर प्यारे भाइयों आप लॉन्ग एंड शार्ट के चक्रों में आप अमीर नहीं हो सकते, कभी सोचना भी नहीं है। एक ट्रेड आपकी उलट गई, सब का आपका बेड़ा गर्क हो गया। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट अब क्या हो रहा है, ठीक है। अब कुछ कह रहे हैं कि 40,000 से नीचे जाएगी तो मैं बेरिश हो जाऊँ, कुछ कहते हैं 38,000 से नीचे जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों जब से ये इसने 18,000 से लेकर 20,000 वाला आंकड़ा तोड़ा है ना, मैं 100% बुलिश हूँ, ठीक है, ठीक है। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हूँ, चाहे लंबे टाइम के लिए बुलिश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुलिश हूँ। क्यों कि हम जो है ना वो समझो कि पहले फ़ेज़ 1 पे थे, अब फ़ेज़ 2 में इंटर हो चुके हैं। ये नहीं कि जो बुल रन का फ़ेज़ 2 है 3 है, ये मैंने काफ़ी जगह बोला हुआ है, ठीक है। इसके 4 फ़ेज़ होते हैं, ठीक। अब हम फ़ेज़ 2 में हैं।
जब फेज़ 2 में होता है तो उस टाइम प्यारे भाइयों कुछ ना कुछ बंदे को सीखना चाहिए, ठीक है। फेज़ 1 में भी सीखना चाहिए, लेकिन फेज़ 3 और फेज़ 4 तो धमाकेदार होता है। अब फेज़ 3 जो है ना वो प्यारे भाइयों ये जो हेल्विंग आ रहा है, ठीक है, 2024 के मार्च अप्रैल में, इसके बाद जो है वो फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 4 जो है वो प्यारे भाइयों 2025 के स्टार्टिंग में या 2024 के एंड पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए प्यारे भाइयों, अगर तो आप दोबारा से लॉन्ग एंड शॉर्ट के चक्करों में इस मेरी वीडियो को लॉन्ग एंड शॉर्ट के चक्करों में आपने नहीं पढ़वाना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये कोई बंदा बोलता है 30,000 पे जाएगी, ठीक है, कोई बता ये 36,000 पे जाएगी, तो 36,000 पे जाए तो प्यारे भाई आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हर डिप को अल्लाह का वास्ता एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के लें, ना कि क्रिटिसाइज़ करें, ओ जी आपने तो बोला था ये हो गया, तो आपने बोला था तो वो हो गया। आप तो हर वीडियो में बोलते हैं ऊपर भी जाएगी तो नीचे भी जाएगी, तो प्यारे भाइयों ऊपर नहीं जाएगी तो आप लोगों के घर जाएगी। सच्ची बात है, दुख लगता है किस तरह के जो होते हैं ना वो मतलब है नीच किस्म के ज़हन जिनकी घर से परवरिश ऐसी होती है, दुख लगता है प्यारे भाइयों। तो इस तरह ना किया करें। एक बंदा 10-15 मिनट की वीडियो बनाता है, फिर उस पर जो है वो काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा करता है, फिर आप लोगों ने एक सेकंड में कहना ओ जी आपने तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का दोनों का बता दिया था। नहीं प्यारे भाइयों, मैं हाल की घड़ी में ना लॉन्ग के चक्कर में हूँ और ना शॉर्ट के चक्कर में। मैं कहता हूँ अपनी होल्डिंग पावर को मजबूत करो। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट से कुछ अपना 10 गुना 20 गुना अपने पोर्टफोलियो को करना है ना, खुदा की कसम आप इसी वजह से कर सकते हैं। मैंने वो सारी हदें पार कर दी जो मैं नहीं करना चाहता था, ठीक है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट के चक्करों से दूर रहें, नहीं तो ये क्रिप्टो करेंसी आपका बेड़ा गर्क कर देगी। अब देखो ना, हर बंदा लॉन्ग के चक्करों में था, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक। उसने कहा ना ना हमने भी तो पैसा बनाना है। $400 मिलियन के वो जो लंडे के अंग्रेज़ हैं ना, उनसे उन्होंने $400 मिलियन से बनाया। मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सारी टीम के बंदों का, यानी मेरे फॉलोवर है, उनका बेड़ा गर्क नहीं हुआ, उन्होंने अपनी होल्डिंग पावर बनाई है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों, जब तक मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब है क्रैश हो उस वक्त होगी जब 38,000 से नीचे गिरेगी ना, तो आल्ट कॉइन और मज़ीद ब्लीड होंगे। आपने देखा कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है ना वो इतनी नहीं वो अपने गिरी है, तो आल्ट कॉइन पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मेरे हिसाब से। तो यकीन मैंने देखा जैसे वो नीचे गिरे, आप देखें वो दोबारा से फिर वो हरियाली आना स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह कल या परसों जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इतना नॉलेज दूंगा कि आप लोगों की सोच है कि कुछ लोगों ने कल भी पूछा था कि शाह साहब ये अपना अल्लाह भला करे ये एक स्टेबल करेंसी हो जाएगी बिटकॉइन, ठीक है, क्योंकि आप देखें ये अगर अपना गोल्ड है तो वो भी इतना कोई नहीं छलांगे लगा रहा, ठीक है, जब से इसका ETF अप्रूव्ड हुआ है। तो प्यारे भाइयों उसका भी मैंने मवाद इकट्ठा किया हुआ है, गोल्ड का भी, कि गोल्ड का जब ETF अप्रूव्ड हुआ था क्या हमें एक रिटर्न मिला था और अभी तक उसने कितना रिटर्न तकरीबन समझो दे दिया है, और उसके बाद उसमें कितना पैसा आया था, बाकी बिटकॉइन में कितना पैसा आ सकता है। तो नॉलेज भरी वीडियो होती हैं, इनको आप वॉच किया करें। ये तो समझो मैंने सिर्फ पम्प एंड डंप का और आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें बताई, इसमें कोई ख़ास मैंने कोई चीज़ नहीं बताई, उसके लिए मैं माजरत भी करता हूँ। आप लोगों को 10 मिनट ज़ाया होता है, आपका बड़ा कीमती टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों ने टिकटॉक पे वो दूसरा मवाद देखना होता है ना, तो इसलिए आप लोगों का टाइम ज़ाया होता है। हम तो इन चीज़ों से दूर है। नाम तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक देखता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि वहाँ से ज़हनी टेंशन के अलावा कुछ नहीं है, और ना ही मैं पूरी कोशिश करता टिकटॉक देखूँ, ठीक है। फेसबुक तो तकरीबन समझो कि 1.5 साल हो गया मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि अगर उधर देखें तो फिर इधर प्यारे भाइयों सारा फोकस नहीं होता क्रिप्टो करेंसी की तरफ। तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लंबे टाइम के लिए होल्डिंग पावर बनाएं, साथ साथ सीखने की तरफ सीख जाएंगे तो प्यारे भाइयों तभी लंबे टाइम के लिए आप होल्डिंग पावर बनाएंगे। फिर आपके ज़हन से ना ये शॉर्ट लॉन्ग एंड का जो है ना वो सारा चक्कर निकल जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। ये पंपी एंड डंपी से बिल्कुल आपने नहीं परेशान होना, इससे आगे भी हो सकता है आपको बड़े पंप एंड डंप देखने को मिले, लेकिन जो दिल जले ना, दिल जले जिनका बड़ा दिल है उनको कोई टेंशन नहीं। जिनका चिड़ी जितना दिल है छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, उन बेचारों को टेंशन है। तो अल्लाह मियां नस्र।